नमस्कार, मैं हूं मुकेश। गुड मॉर्निंग इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक न्यूज़ निकल कर के आई है कि भारत सरकार विदेश में फंसे जो मजदूर हैं उनको वापस कैसे लाना है, उसके लिए एक मिशन चलाया गया है भारत में, जो कि अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। जिस मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मजदूर जो बाहर में फंसे हुए हैं, जैसे दुबई में, सऊदी अरेबिया में, कतर, ओमान वगैरह, जहाँ जहाँ भी जितने जनसंख्या में मजदूर फंसे हुए हैं उनको वापस कैसे लाना है, ये भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है। जिसके थ्रू आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किस कंट्री से आने के लिए कितना किराया लगेगा और कहाँ से कहाँ मतलब कैसे जाना है। और मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या प्रोसेस रहेंगे आपको आने के लिए, आपको मैं पूरी डिटेल्स में अच्छे से दूंगा। ठीक है, तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं कि इसमें ये चीज मेंशन किया हुआ है कि कौन से देश के लोग भारत में मतलब कैसे जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल्स में बताता हूँ। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि यूएई यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमीरात, जहाँ से 10 फ्लाइट चलेंगे, कतर से 2 फ्लाइट, सऊदी अरेबिया से 5, यूके से 7 फ्लाइट चलेंगे, सिंगापुर से 5, यूएसए से 7 फ्लाइट चलेंगे, फिलीपींस से 5, बांग्लादेश से 7, बहरीन से 2, मलेशिया से 7, कुवैत से 5, ओमान से 2। टोटल यहाँ पर फ़्लाइट की संख्या 64 बताया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि आपको विदेश से वापस किस फ्लाइट के थ्रू लाया जाएगा। तो कंपनी है एयर इंडिया कंपनी है, जिसके थ्रू आपको विदेश से इंडिया में वापस लाया जाएगा। ये इनिशिएटिव लिया गया है भारत वंदे मिशन के थ्रू, जिसमें आपको मैं डेट भी नोटिफाई करना चाहता हूँ कि किस डेट से ये काम चालू हो गया है। तो मतलब 7 तारीख से लेकर के 13 मई के बीच में ये काम चालू हो जाएगा। मतलब कि आज से ही ये प्रोसेस चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ का बुकिंग भी करना चालू कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको अब फ़्लाइट के जो किराए रहेंगे, आपको मतलब दुबई से या सऊदी अरेबिया से जहाँ से भी मतलब आना है, तो उसके किराए कैसे डिसाइड किए गए हैं वो मैं आपको किराए का लिस्ट भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप फोटो में ये चीज़ देख पा रहे हैं कि एयर इंडिया एक्सप्रेस चार्टर फेयर्स, यानी कि यहाँ किराया जो है प्लेन का वो बताया गया है। तो इसमें 1 नंबर पर बताया गया है डे 1 के दिन। अब अबू धाबी से कोची के लिए 15,000 रुपये बताया गया है। दुबई से कोझिकोड के लिए 15,000 बताया गया है। दोहा से कोची के लिए 16,000 बताया गया है। सेकेंड डे के लिए बताया गया है। बहरीन से कोची के लिए 17,000। दुबई से चेन्नई के लिए 15,000 बताया गया है। और दुबई से चेन्नई के लिए जो सेकेंड फ़्लाइट है उसमें भी 15,000 सेकेंड डे के लिए बताया गया है। तीसरे दिन जो बताया गया है कुवैत से कोची के लिए, तो कुवैत से कोची के लिए 19,000 बताया गया है तीसरे दिन। और मुस्कैट से कोची के लिए 14,000 बताया गया है। कुलालमपुर से टर्की के लिए 15,000 बताया गया है। शारजाह से लखनऊ के लिए 15,000 बताया गया है। ऐसे आप इसमें देख पा रहे हैं कि मतलब विदेश से इंडिया में आने के लिए ऑन एन एवरेज 15,000 रुपये मतलब डिसाइड किया गया है किराया। ठीक है, तो आप एयर इंडिया की तरफ से मतलब आ सकते हैं फ़्लाइट बुकिंग करके। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल प्रोसेस अब कैसे होना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, एयरपोर्ट पर जा कर के अपना चेकअप कराना है कि आपको मतलब कोरोना से इन्फेक्टेड हैं या नहीं। चेकअप होने के बाद क्या हो, चेकअप हो जाएगा, अगर ओके रहेंगे तो आपको वहाँ से भेज दिया जाएगा और आप एयर इंडिया में बैठ करके इंडिया आ जाएंगे। फिर क्या रहेगा कि आपको आरोग्य सेतु एप्लीकेशन, इसको कंपलसरी इंस्टॉल करना है मोबाइल में। ब्लूटूथ और जीपीएस हमेशा ऑन रखना है, जिससे ये होगा कि भारत सरकार आपको कभी भी ट्रैक कर सकती है। और आने के बाद एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि आने के बाद आपको 14 दिन तक आपका जो एरिया रहेगा नज़दीक में जो भी रहेगा, वहाँ तक आपको 14 दिन तक कंपलसरी रखा ही जाएगा। उसके बाद ही अगर आप ओके रहेंगे तो आपको आपके घर जाने दिया जाएगा। अगर आप नॉट ओके रहते हैं, यानी कि अगर आपको कोरोना से आप इन्फेक्टेड रहते हैं या आपको किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम है, तब तक आपको क्वारंटाइन रहना ही पड़ेगा। एक बार ये मिशन एक बार और पहले भी हुआ था, जिसे आपने एयरलिफ्ट के नाम से सुना होगा। एयरलिफ्ट में क्या हुआ था कि
कुवैत में कुछ भारतीय लोग फंसे हुए थे। तो वहाँ 1,11,711 भारतीय फंसे हुए थे। एक्चुअली उस समय क्या हुआ था कि कुवैत और इराक है, उन दोनों के बीच में मतलब युद्ध चालू हो गया था, लड़ाई चालू हो गया था। तो कुवैत के ऊपर इराक वालों ने हमला कर दिया था और उस पूरे कंट्री को अपने कब्जे में ले लिया था, जिससे इराक वाले चाहते थे कि कुवैत को अपना 19वां राज्य बना दिया जाए। तो उसमें क्या हुआ कि फिर बाद में इंडिया ने क्या किया कि एयरलिफ्ट कराया लोगों को और पूरे भारतीय मजदूरों को मतलब इंडिया में वापस बुलाया गया। आपने इसके ऊपर एक अक्षय कुमार की मूवी भी देखा होगा जिसका नाम है एयरलिफ्ट, जिसमें यही चीज दिखाया गया है। बाद में क्या हुआ कि जो कुवैत था उसको मतलब उससे आज़ादी दिलाने के लिए जो अमेरिका है, यूएस, उसने हमला किया उसके ऊपर और वहां से जो इराक के जो लोग थे उनको मतलब भगाया गया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।